नमस्कार। आज गीता चर्चा के अपने अगले अंक में मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। आज मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी तदनुसार दिनांक 24 नवंबर 2024 है। अभी तक की गीता चर्चा में मैंने 6 अध्याय तक पूरा कर लिया है। आज मैं 7वां अध्याय ले रहा हूँ। आज की चर्चा से एक परिवर्तन किया है। मैं अब किसी अध्याय के संपूर्ण श्लोकों को न लेकर के उस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण, जो कि उसे सिग्नेचर श्लोक कहेंगे, उन श्लोकों को ही लेके उस अध्याय के संपूर्ण अध्याय के मूल मंतव्य को प्रकट करने वाले श्लोक लिए जाएंगे। इस परिवर्तन के लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि समयांतराल में ये लंबा होता जा रहा है। आज इसका 24वां अंक है और अभी तक हम लोग 6 अध्याय पूरा कर चुके हैं, तो 18 अध्याय तक की यात्रा करनी है, इसलिए ऐसा किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग नाम से जाना जाता है। 6ठा अध्याय ध्यान योग के नाम से जाना जाता है और 6ठे अध्याय की चर्चा में हमने पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने का यत्न किया था। 7वां अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में भगवान क्या कहते हैं, तो आइए हम सीधे तीसरा श्लोक से शुरू करते हैं, जिसमें भगवत स्वरूप को तत्व से जानने वाले की दुर्लभता का प्रतिपादन किया गया है। श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मोक्ष रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों अर्थात साधकों में भी कोई एक ही मुझको तत्व से अर्थात स्वरूप से जानता है। तत्व से जानने की बात फिर कही गई है और गीता में यह तत्व से जानने की बात बार बार आई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम है। अधिकतर मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में ही रचे पचे रहते हैं। इसलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है। भगवान नहीं कहते हैं कि हजारों में से कोई एक चलता है, परंतु लगन के साथ भोगेच्छा, मान बढ़ाई और आराम की इच्छा भी रहने के कारण उनमें भी कोई एक परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। जानने का प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन तमाम सांसारिक विषय भोगों में रहने के कारण तत्व से जानने वाले बहुत कम होते हैं। परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान की जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है। गीता के इसी अध्याय के 19वें श्लोक में बात आई है कि संपूर्ण तत्व परमात्मा ही है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने स्वतः स्वीकार किया है। भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ रूप से जानना है। भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ रूप से जानना है। बड़ी भारी बात, बड़ी गहन बात, बड़ी गूढ़ बात कही गई है कि भगवान को समग्र रूप से जानना ही भगवान को यथार्थ रूप में जानना है। भगवान के यथार्थ रूप की भक्ति से ही जाना जा सकता है। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि कर्म योग ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग साध्य है। ये बात मैं अंडरलाइन करके फिर कहता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में बात भी आ गई है। बाद में मैं इसको भी कह दूंगा
लेकिन मुझे लगता है कि अपनी चर्चा को पूर्णता प्राप्त करने के पूर्व ही अगर मैं घोषणा कर दूंगा तो पूर्णता की बात अधूरी न रह जाए। लेकिन भगवान ने जो बातें कही हैं उसमें कर्म योग और ज्ञान योग साधन है और भक्ति योग साध्य है। आ गया है गीता का 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। भक्त्या माम भी जानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूं और जो हूं उसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में पृष्ठ हो जाता है। अब ये आगे जब मैं आऊँगा पूर्णाहुति करूँगा तब इस पे मैं खूब अच्छे विस्तार से बोलूँगा, लेकिन यहाँ इसका थोड़ा सा तत्व का ज्ञान करा देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं गीता की इस चर्चा में इस निष्कर्ष पे पहुँच चुका हूँ कि 18वें अध्याय तक आते आते भक्ति योग की श्रेष्ठता हो जाएगी। और मेरे संज्ञान में जो बातें आई हैं उसमें ये आया है कि कर्म योग ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग साध्य है। यही बात इसमें भी आई है। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, वह जब मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो स्वतः मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। जब भगवान कृपा करके उसकी मुक्त के अखंड रस को फीका कर देते हैं और प्रेम का अनंत रस प्रदान करते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता, यह सिद्धांत है। जैसे रुपयों के आकर्षण से जो सुख मिलता है वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। कर्म योग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद शांति मिलता है। ज्ञान योग में स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान की ओर आकर्षण होने से अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। ये मैं गीता प्रेस की गीता प्रबोधिनी स्वामी राम सुखदास जी की टीका का निष्कर्ष पढ़ रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए भक्ति योग की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। अब 7वें अध्याय के जो मूल श्लोक हैं, जिनसे कि 7वें अध्याय की पृष्ठभूमि और रूपरेखा का वर्णन होता है, वह 13वें से 19वें श्लोक हैं। उन सबको मैं एक साथ लेके अपनी बात का प्रतिपादन करने का प्रयास करूंगा और वो श्लोकों का अर्थ सहित मर्म जानने का प्रयास करूंगा। 13वां श्लोक है 7वें अध्याय का। त्रिभी गुणमय भावे एवि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। अपने को भगवान तत्व से न जानने के कारण का कथन करते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे तत्व से क्यों नहीं जान पाता है मनुष्य, उसका कथन का वर्णन कर रहे हैं। किंतु इन तीनों गुण रूप भाव से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणिमात इन गुणों से अतीत और विनाशी मुझे नहीं जानता। 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये संसारी व्यक्ति इन 3 गुणों से ही, इन 3 गुणमय अर्थात गुणों से उत्पन्न भावों से यह संपूर्ण जगत मोहित है। यह जगत सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मोहित है, इसलिए वह इन गुणों से अतीत मुझ अविनाशी को नहीं जानता। और मैं त्रिगुणातीत हूँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अतीत हूँ, त्रिगुणातीत हूँ। और ये जगत सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से मोहित है, इसलिए मुझे नहीं जान पाता। बड़ी सुंदर और संक्षेप में गीता की बातें समझने का यत्न करें तो संपूर्ण जगत सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से मोहित है। और ब्रह्म जो है त्रिगुणातीत है, इन तीनों गुणों से परे है, इसलिए उसको जान ही नहीं पाता। सोई जानत जय देह जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। तत्व से जानने की बात हो रही है। अब गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, जो कि संपूर्ण अध्याय का मर्म है और इसका महाश्लोक है,
क्या गीता के महाश्लोकों में भी जो 4-5 श्लोक हैं उसमें इस श्लोक को मैं रखता हूँ, मेरा बड़ा प्रिय श्लोक है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंती ते। भगवान कहते हैं क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्यय है, मतलब बड़ा ही कठिन है, दुष्कर है, अर्थात इसे पार पाना बड़ा कठिन है। दुरत्यय मतलब पार पाना कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वही इस माया से तर जाते हैं। अर्थात शरणागति जो होते हैं, जैसे विभीषण को शरणागति हुई और अर्जुन को भी आगे आके 11वें अध्याय में शरणागति हुई, वही मेरे को जो शरणागति होते हैं वही इस माया से तर पाते हैं। जो शरणागत नहीं होते हैं वो नहीं तर पाते हैं। तो भगवान कहते हैं यह मेरी त्रिलोकमय लौकिक माया दुस्तर है, परंतु जो मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। अर्थात जो उनके शरण में चले जाते हैं वो इस माया से तर जाते हैं। इसलिए भगवान के शरण में शरणागति में जाना श्रेयस्कर है। 15वां है न माम दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। 15वां श्लोक है माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है ऐसे आसुरी भाव के आश्रित हुए मनुष्यों में अधम दुष्कर्म करने वाले मूढ़ लोग मेरी शरण में नहीं आते। अर्थात भगवान की शरणागति भी बड़े ही उच्च कोटि का भाव है। हर आदमी भगवान के शरणागति में नहीं जा सकता, इसकी घोषणा भगवान स्वयं कर रहे हैं, जिसका विस्तार से भावा व्याख्या पढ़ते हैं। यद्यपि भगवान ने सभी को अपनी शरण में ले रखा है, परंतु भोग तथा संग्रह की आसक्ति में रचे पचे मनुष्य भगवान की शरण न लेकर संसार की शरण लेते हैं और परिणाम में दुख पाते हैं। भगवान की शरणागति न लेकर के संसार की शरणागति पाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग परिणाम में दुख पाते हैं। शरणागति का भाव सबके मन में नहीं जागृत होता, यह विरले ही कुछ लोगों के अंदर होता है। जो लोग भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं वो संसार की शरणागति में जाते हैं और उसका परिणाम दुख होता है। इस बात की घोषणा भगवान स्वयं गीता के 7वें अध्याय के इस 15वें श्लोक में कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और उन्होंने बड़ा सुंदर ढंग से आगे वर्णन किया है। भगवान ने 16वें श्लोक में 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्तों का वर्णन किया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्न अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आगे भगवान 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। आइए उसके बारे में देखते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के लोग हुए। अर्थार्थी हुए, आर्त हुए, जिज्ञासु हुए और ज्ञानी हैं। ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण में आते हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन लोग कौन कौन से श्रेणी में आते हैं। भक्तों की बात करते हैं। भक्त 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। जब तक संसार का किंचित संबंध रहता है तब तक अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु ये 3 भेद रहते हैं, परंतु संसार से स्वतः संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त हो जाता है। अर्थात चतुर्थ श्रेणी जो सर्वोच्च श्रेणी है वो ज्ञानी भक्त की होती है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों में भगवान की मुख्यता सम्मुखता रहती है। अतः अर्थार्थी भगवान से ही अपने धन की इच्छा पूरी कराना चाहता है। अर्थार्थी कौन है? जो धन की इच्छा रखता है, भगवान से चाहता है कि मेरे को धन दे दें, वो अर्थार्थी होता है। आर्त भगवान से ही अपना दुख मिटाना चाहता है। आर्त कौन होता है? जो कि अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान के से इच्छा रखता है। जिज्ञासु भगवान से अपनी जिज्ञासा शांत कराना चाहता है। जिज्ञासु भगवान से अपनी जिज्ञासा शांत कराना चाहता है। और जब भक्त एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता तब वो ज्ञानी
भक्त होता है। ज्ञानी वो होता है जो कि केवल भगवान को चाहता है, उसको न धन चाहिए, न कोई कष्ट निवारण चाहिए, न कोई जिज्ञासा चाहिए की पूर्ति चाहिए, उसको केवल भगवान चाहिए। अर्थात जिस भक्त को केवल भगवान की चाह होती है वो ज्ञानी भक्त होता है। तो यहां समझ लें 4 प्रकार के भक्त होते हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, उनका वर्णन कर दिया है। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भगवान से जगत की कोई न कोई चीज मांगने का प्रयास करते हैं। अर्थार्थी अर्थ मांगता है, आर्त अपना कष्ट निवारण चाहता है, जिज्ञासु जिज्ञासा का निवारण चाहता है, ज्ञानी केवल भगवान को चाहता है। अब आगे देखते हैं 17वां श्लोक में इन चारों भक्तों के प्रकारों में कौन प्रकार श्रेष्ठ है। इसमें तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिना अत्यर्थम हम सच मम प्रिय। तो उसमें भगवान कहते हैं 17वें श्लोक में, उनमें नित्य युक्त अर्थात सदा मुझ में चित्त लगाए रखने वाला तथा एक भक्ति अर्थात एकमात्र मेरी ही भक्ति करने वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है। यानी भगवान ने कहा इन 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी, आद, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, तथा वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस 4 प्रकार के भक्तों में अब देखते हैं, आर्त को रोग संकट आदि से पीड़ित, जिज्ञासु मुझे जानने की इच्छा अर्थात ही धन आदि की कामना वाला, ज्ञानी मुझे परोक्ष रूप से जानने वाला। यानी भगवान को जानने वाला जो ज्ञानी भक्त है उसको भगवान बहुत प्रिय है और भगवान को ज्ञानी भी बहुत प्रिय है। तो 17वां श्लोक में व्याख्या देख लेते हैं। अर्थात ही आत्मज्ञासी सर्वथा भगवान के सम्मुख नहीं होते, परंतु ज्ञानी भक्त निष्काम होने से सर्वथा भगवान के सम्मुख होता है। इसलिए भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रतिक्षण मधमान प्रेम की लीला चलती रहती है। 18वां श्लोक देख लेते हैं। उदारा सर्वे एवेते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आश्रित स ही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। 18वें भगवान कहते हैं, पहले कि वे सब के सब चारों ही भक्त बड़े ही उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है, मेरा ही अंग है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसा मुझ में दृढ़ स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्थात ही आत्म और जिज्ञासु भक्त को उदार कहना वास्तव में भगवान की अपनी उदारता है। उनको उदार कहने का तात्पर्य है कि वो संसार से विमुख होकर भगवान के ही सम्मुख हो गए। तत्वज्ञानी के भगवान के साथ सधर्मता होती है। हर भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता होती है। सामर्थ्य में जीव और ब्रह्म में अभेद होता है। आत्मीयता में भक्त भगवान में भिन्नता होती है। अभेद में जीव और ब्रह्म दोनों एक हो जाते हैं। अभिन्नता में भक्त और भगवान प्रेम लीला के लिए 1 से 2 हो जाते हैं। तत्वज्ञानी में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्त में अहम का स्वतः नाश हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा में मतम। तो ज्ञानी भक्त उनका अपना ही अंश होता है, अंग जैसा होता है। सोई जानत जय देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। ये रामचरितमानस में वाल्मीकि जी के द्वारा यह चौपाई तुलसीदास जी ने कहलवाई है और उसका अर्थ यही है कि जो आपको जान लेता है वही ज्ञानी भक्त आपका स्वरूप हो जाता है। सोई जानत जहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। अब 7वां अध्याय का 19वां श्लोक जो गीता का महाश्लोक है, गीता का महावाक्य है और गीता का सबसे बड़ा महान मर्म है। जिसने इस मर्म को जान लिया वही ज्ञानी भक्त है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं 19वां श्लोक।
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात बहुत जन्म मानव के हो जाते हैं और उसके बाद जो मानव जन्म का अंतिम जन्म होता है उस जन्म में जब ज्ञान होता है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसे जानने वाले महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक कहता है, अनेक जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस भाव से मुझको भजता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अर्थात सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हैं यह जानने वाला महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है, फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्म योगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्त योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही न। वासुदेव सर्वम यह गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। हमारी दृष्टि में सर्वम संसार की सत्ता है, इसलिए भगवान ने हमें समझाने के लिए वासुदेव सर्वम कहा है। वास्तव में केवल वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। कारण कि असत होने से सर्वम की सत्ता विद्यमान ही नहीं है। नासतो विदते भाव गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। इसको आगे फिर व्याख्या में तमाम विशिष्ट ढंग से व्याख्या की गई है, लेकिन 60 में अगर हम इसको समझना चाहें तो वे समझ लें कि सब कुछ समग्र रूप में भगवान ही हैं। यह जानने वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ कोटि का भक्त होता है, बहुत ही ज्ञानी होता है। आगे 20 से लेके आगे के श्लोकों में, जो कि श्लोक नंबर 30 तक जाता है, इसी बात का आगे प्रतिपादन किया गया है। तो आज अपने विचार में मैंने यह निर्णय लिया कि गीता के प्रत्येक अध्याय के जो सबसे सार्थक श्लोक रहेंगे हम उन्हीं को ले रहे हैं। इसलिए भगवान की वाणी में जो सार्थक श्लोक थे 7वें अध्याय के, वो 3रा श्लोक था और 13 में से 19वां श्लोक था। उसको हमने लेके 7वें अध्याय को पूरा समझने का, ज्ञान विज्ञान योग को समझने का प्रयास किया। और इसमें फिर तुलसीदास की वाणी में जो वाणी में लिखा है, उन्होंने वाल्मीकि जी के माध्यम से सोई जानत जय देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तो ज्ञानी भक्त की पराकाष्ठा यही होती है कि वो जब भगवान को जान लेता है तो भगवान के सदृश से हो जाता है। रही मन चुप रह बैठिए, देख दिनन के फेर, जब निके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। तो हम सांसारिक जीवन में देखते हैं कि हमें भी तमाम तरह के वातावरण से गुजरना पड़ता है। मान अपमान तमाम बातें भी झेलनी पड़ती है, लोगों के कटाक्ष भी सहने पड़ते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति को इन चीज़ों से अपने को ऊपर उठा लेना चाहिए, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और जब भी कोई क्रिया होती है तो पहले उसका विरोध होता है, पहले उपहास होता है, फिर विरोध होता है, तब स्वीकृति होती है। तो इन तीनों स्टेज को तुलसीदास जी को भी झेलना पड़ा था। और हम आप जैसे बड़े ही तुच्छ प्राणी को ये संसार क्या सम्मान देगा, तो इसलिए स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा जो भी कर रहे हैं वो स्वांता सुखाय कर रहे हैं। इससे कोई ऐसो आराम या ऐश्वर्य, मान, अभिमान या कोई और प्राप्ति की कोई आकांक्षा नहीं है। ये बात मैंने पहले भी कह दी थी, आज भी इसको फिर रेखांकित करके कह रहा हूँ। गीता का 7वां अध्याय
समापन घोषित करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।